एक तरफ भारत के दुश्मन आतंकियों पर हमले की रणनीति बन रही है, तो दूसरी ओर भारत में हमास के आतंकियों के समर्थन में पोस्टर लहराए जा रहे हैं। भारत में बैठे कुछ हमास समर्थकों को अब भी वो आतंकी याद आते हैं। तभी तो केरल में मुस्लिमों के धार्मिक आयोजन उर्स में हमास के आतंकियों के पोस्टर लहराए गए हैं। केरल देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, वहां इतनी कट्टरता है, ये देखकर आश्चर्य होता है। हाथियों पर सवार, हाथों में पोस्टर और तस्वीरों में ढेर हो चुके हमास आतंकी इस्माइल हानिया और याहिया सिनवार। ना ये तस्वीरें गाजा की है और ना ही लेबनान की, बल्कि ये केरल में एक मस्जिद के बाहर का नजारा है, जहां आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह का खुलेआम समर्थन हुआ। इस बार उर्स के मौके पर यह हिमाकत हुई है। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। लेकिन हैरान करने वाला ये पूरा मामला आखिर क्या है, उसे सीधे शब्दों में समझ लीजिए। दरअसल केरल के पलक्कड़ में मस्जिद से जुड़ा एक मुस्लिम धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। मुस्लिम पीर त्रिथला की मजार पर सालाना उर्स के मौके पर करीब 3000 लोग एक आयोजन में शामिल हुए थे। उर्स के जुलूस में सजे धजे हाथियों पर सवार कुछ कट्टरपंथी युवकों ने हमास लीडर्स के पोस्टर दिखाए, जिन पर थरवाडीज थेक्के भागम लिखा था, जिसका मतलब होता है पूर्वज साउथ साइड। यानी हिंदुस्तान के एकमात्र लेफ्ट शासित राज्य केरल में मस्जिद से जुड़े कार्यक्रम में कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम युवक खुलेआम हमास आतंकियों को अपना पूर्वज बता रहे हैं। पोस्टर लहराती तस्वीरें वायरल होने के बाद से सियासी तापमान भी चढ़ गया है। केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा कि विजन 1 साल पहले अगर कार्रवाई कर लेते तो ये नहीं होता। आरोप है कि इस विवादित जुलूस में केरल के मंत्री एमबी राजेश और पूर्व कांग्रेस विधायक वीटी बलराम भी शामिल हुए थे। बारंबार लेफ्ट की सरकार जो है आतंकवादियों के समर्थन में क्यों खड़ी होती है, आतंकवादियों का समर्थन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है, ये सवाल स्वाभाविक है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग के चलते हानिया और सिनवार मारे जा चुके हैं, लेकिन हमास के कई हमदर्द हिंदुस्तान में भी बैठे हैं, जो आतंकियों को अपना पूर्वज बताने और उनका महिमा मंडन करने से बाज नहीं आते। विवादित पोस्टर लहराने के बाद सोशल मीडिया पर भी नई बहस छिड़ गई है। मामला गरमाया तो आयोजकों ने इसे किसी भी मस्जिद से जुड़े होने से इनकार कर दिया। हालांकि फिलिस्तीन प्रेम के नाम पर इस्लाम से जुड़े कट्टरपंथी अपने नापाक मंसूबे कई बार जाहिर कर चुके हैं। केरल में ही ये कोई पहला मामला नहीं है जब हमास से हमदर्दी दिखाई गई हो, बल्कि इससे पहले मार्च 2024 में केरल यूनिवर्सिटी के वार्षिक युवा महोत्सव का नाम इंतिफादा रखने पर भी विवाद हुआ था। इंतिफादा शब्द का मतलब होता है थरथराना, जिसका इस्तेमाल हमास करता है। अक्टूबर 2023 में भी केरल के मलप्पुरम में हमास के समर्थन में रैली आयोजित की गई थी। लोगों को हमास नेता खालिद मशाल ने ऑनलाइन स्पीच देकर भड़काया था। देखिए, लेफ्ट की सरकारें बारंबार जो है आतंकवादियों को, इसके पहले भी जो है उन्होंने जिस तरह से जो है केरल में हमास के समर्थन में मोर्चे निकाले गए, आतंकवादियों के समर्थन में मोर्चे निकाले, और ये वही केरल की विधानसभा है जहां पर मदनी नाम के आतंकवादी के खिलाफ सजा को माफ करने का कुकर्म वर्षों पहले हुआ है। कट्टरपंथियों के मंसूबे इसीलिए बड़े हुए हैं क्योंकि लेफ्ट की विजन सरकार ने इन पर तब कार्रवाई नहीं की जब इन्होंने पहली बार आतंकियों के समर्थन में केरल में फन फैलाना शुरू किया था। और अब ये नासूर बनते जा रहे हैं जो मजहब के नाम पर मुल्क की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं और माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।